क्या परमेश्वर आज भी बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के बात करने के क्रम को पहचान रहे हैं? आज के इस वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज के दिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहले वचन के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के दिन परमेश्वर, आज हम सबों से परमेश्वर आप बातें कीजिए। हम सबों को परमेश्वर नई चीज़ें सिखाइए। हम सबों को परमेश्वर बताइए कि कैसे परमेश्वर हम आप में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद पिता। आज जो भी सुन रहे हैं उन सबों के ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा का अभिषेक हो और इस पूरे परमेश्वर सेशन में परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आपका लहू, यीशु मसीह का लहू प्रोक्षित हो और हमें ढाके। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए आज हम वचन में जाएंगे और आज हमारा वचन का शीर्षक है कि कैसे सुने परमेश्वर की आवाज़। एक बहुत सवाल है कईयों के मन में, कईयों के हृदय में, और आज इसके विषय में हम कुछ गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए गुप्त स्थान का जीवन होना ज़रूरी है, जहाँ परमेश्वर सबसे जोर से एक ऐसे स्थान में आपसे मिलकर बात कर सकता है, जिसको हम इंग्लिश में द सीक्रेट प्लेस कहते हैं। अब ये गुप्त स्थान एक कमरा भी हो सकता है और एक कमरा नहीं भी हो सकता है। गुप्त स्थान का मतलब होता है अपने जीवन के शैली को बदलना, आपके जीवन के गतिविधियों को ऐसे मोड़ना कि जिससे आप परमेश्वर के आवाज़ को सुन सके। आपके जीवन को परमेश्वर की दिशा की ओर, परमेश्वर की आवाज़ की ओर मोड़ना है। जैसे हम मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर को जोर से पुकारने का ज़रूरत नहीं है हर बार। कभी कभी हमको उस गुप्त स्थान में जाना पड़ता है, और उस गुप्त स्थान कुछ भी हो सकता है। वो गुप्त स्थान एक रविवार का आराधना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो गुप्त स्थान में, वही गुप्त स्थान में जब आप पहुंच पाओगे, वहीं पर परमेश्वर आपसे बात करने के लिए कोशिश करेगा। और ये गुप्त स्थान वो स्थान है जहाँ जीवन है। ये गुप्त स्थान वो नहीं कि अंधेरा है, सन्नाटा है। एक जीवन स्थान में जाना पड़ेगा। दूसरा परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर चुप्पी के द्वारा बोलते हैं तो वहाँ एक संघर्ष आता है। कभी कभी परमेश्वर हमसे बात करने के लिए समय डिले आता है, देरी होता है। इसलिए देरी नहीं होता है क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करना नहीं चाहते या परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी कभी कुछ गहराइयों को बताने के लिए देरी करते हैं। जैसा याकूब को देखते हैं कि याकूब परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए वो पिनाएल नामक स्थान पर जाता है और वहाँ पर परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करता है। ये मल्ल युद्ध हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये मल्ल युद्ध हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मल्ल युद्ध है कि हमारा संघर्ष कि मैं परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये संघर्ष हमारे अंदर में, अगर ये संघर्ष नहीं है तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे। यशायाह का 50:4 में कि वो भोर भोर को मेरे कान को खोलता है ताकि मैं उसकी आवाज़ को सुन सकूं। ये यशायाह का 5:4 में लिखा हुआ है। वो संघर्ष से भागिएगा मत। वो संघर्ष है कि बताता है परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं तेरा आवाज़ सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। उस संघर्ष में जब आप प्रवेश करोगे तब उस संघर्ष में आपको उनका आवाज़ सुनाई देगा। तीसरा, दैनिक घनिष्ठता विकसित करना। यह भक्ति नहीं बल्कि संवाद होता है। हमको परमेश्वर ने बनाया ही उनके साथ संपर्क करने के लिए। बाइबल कहता है उत्पत्ति ग्रंथ का 3:8 में कि आदम परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर का आवाज़ सुनना
शुरू होता है हमारे परमेश्वर के साथ रहने का या संबंध बनाने का इच्छा जब हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, तब वहाँ से शुरू होता है कि हमारा ये कि हाँ, मुझे परमेश्वर के साथ मुझे चलना है, मुझे उनके साथ संबंध बनाना है। ये कभी भी उत्पन्न हो सकता है। आप बर्तन मांज रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका अगर हृदय परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है, सुनने का इच्छा है, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 15:5 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे। परमेश्वर में बना रहने का इच्छा कि मुझे परमेश्वर का दोस्त बनना है, मुझे परमेश्वर में बना रहना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। ये सबसे पहला चीज़ होता है कि आप परमेश्वर का आवाज़ सुनने का इच्छा रखते हैं। चौथा मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन वचन, आराधना, प्रार्थना सुनने के लिए 3 बहुत ज़रूरी विषय है। वचन, आराधना और प्रार्थना, ये 3 रस्सियाँ हैं। ये 3 रस्सियाँ हैं जो बांध के रखती हैं हमें परमेश्वर के साथ। वचन क्या करता है? वचन हमें जीवित परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर कैसे अपने भक्तों के साथ संपर्क करते हैं और कैसे परमेश्वर के भक्त परमेश्वर के साथ संपर्क किए। इब्रानियों का 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी पौना है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। आराधना क्या करता है? आराधना आपको, आपके हृदय को परमेश्वर को समर्पण करने के लिए आपको बनाता है। और प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना आपको परमेश्वर के आवाज़ को सुनने का लायक बनाता है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल के 6:10 में हम पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर उसका आवाज़ सुनना चाहते थे, इसलिए कि दानियल परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहता था। दानियल परमेश्वर को अपना आवाज़ सुनाना चाहता था और बताना चाहता था कि परमेश्वर मैं हूँ यहाँ। हमारे मौजूदगी को परमेश्वर को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जैसे अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाते हैं, हमारे मौजूदगी को परमेश्वर को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मौजूदगी हम परमेश्वर को एहसास कैसे दिला सकते हैं? आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उनके नाम को पुकारते पुकारते हम परमेश्वर को कह सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ मौजूद हूँ तेरे लिए। 5वां है, देखिए, परमेश्वर का आवाज़ नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ आप तक पहुँचने का तरीका बदल जाता है। उस तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी परमेश्वर आपको दर्शनों के द्वारा बात करता है, लेकिन कुछ सीज़न आता है जब परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा बात करता है। एक सीज़न आता है कि आपको परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। एक सीज़न आता है परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा सीज़न में और इस सीज़न में परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। नीति वचन 4:18 में लिखा है कि धर्मी का पथ भोर के उजियाले की न्याय है, जो दोपहर तक अधिक उजियाला होता जाता है। आपको पहला दिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप प्रतिदिन परमेश्वर को पास जाते जाते आपको एक दिन ऐसा आएगा, जैसे 90वां दिन, 15वां दिन, आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर के बात करने के तरीके को और क्रम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बात ये नहीं कि परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के बात करने के क्रम को पहचान रहे हैं? क्या परमेश्वर किस रीति से आपसे बात करना चाहता है, उसको आप पहचान रहे हैं? 6वां होता है कि आत्मा की आवाज़ पहचानना। आत्मा की आवाज़ पहचानना मतलब रोमियो का 8वां अध्याय का 14 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उस वचन में लिखा है कि क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ बात नहीं करता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका होता है कि हमारे मन में एक शांति आता है। आपको अगर एक विषय के बारे में शांति है तो इसका मतलब है परमेश्वर आपसे बात कर लिया है। कभी कभी परमेश्वर हमारे आत्मा के अंदर में उनका हाँ या ना परमेश्वर रख देते हैं। उसको हमको विश्वास से खोजना पड़ता है, विश्वास से समझना पड़ता है। परमेश्वर कैसे बात करते हैं? कभी कभी एक संगीत की तरह बात करते हैं। अकेला आवाज कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी एक संगीत की तरह आता है। संगीत की तरह का मतलब होता है कि एक साधन, जैसे संगीत, जब आप गाना सुन रहे हैं, गाना में एक गाना नहीं होता, उसमें कोई बांसुरी बजा रहा है, वीणा बजा रहा है, कीबोर्ड बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, ये सब मिलाकर एक संगीत होता है। उसी तरीके से परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए पहले कुछ जगहों से परमेश्वर आपसे बात करता है। सबसे पहले कलीसिया से बात करता है, लोगों से बात करता है। नीति वचन 11:14 में हम देखते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको एक ही चीज़ बार बार बोलता है, इसको रिपीटेशन कहते हैं। कभी कभी परमेश्वर आपको वचन से बात करता है। परमेश्वर कभी कभी आत्मा के द्वारा, या एक भार आता है आपको, उस भार से परमेश्वर आपको बात करता है। परमेश्वर सपने और दर्शन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के बात करने का तरीका एक पैटर्न्स की तरह कभी कभी होता है। तो कभी कभी एक सपने, परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है वो दर्शन के एक अंश में हमको समझ में आएगा, दूसरा अंश एक सपने में समझ में आएगा, तीसरा अंश एक भविष्यवाणी में समझ में आएगा, चौथा अंश एक प्रचार में समझ में आएगा। वो सबको जोड़ने से परमेश्वर क्या कह रहा है, उन कड़ियों को जोड़ने से परमेश्वर क्या कह रहा है, वो हमको समझ में आएगा। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ये 2 या 3 गवाहियों की पुष्टि से हमको पता चलता है ये परमेश्वर का आवाज है कि नहीं। इसको कैसे हम प्रमाणित करें, ये 2 या 3 के गवाहियों को? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियन का 13:1 में लिखा है, हर बात 2 या 3 गवाहियों के वचन से स्थिर किया जाए। जब परमेश्वर आपसे बात करे तो वो या वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, कैसा ना कैसा परमेश्वर, एक विश्वासी के द्वारा कैसा ना कैसा परमेश्वर उस एक ही वचन को कि हाँ मैं ही बात किया हूं, परमेश्वर उसको साबित करेंगे। उसको कहते हैं इंग्लिश में कन्फर्मेशंस। इसलिए एक बात अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसको पुष्टि कीजिए, तो परमेश्वर आपको जरूर मदद करेंगे। उदाहरण गिडियन है। गिडियन 2 बार पूछा परमेश्वर से और परमेश्वर ने 2 बार बताया कि ये मेरी आवाज़ है। और एक चीज़ है कि परमेश्वर के आवाज़ को पहचानने के लिए ना मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के आवाज़ को पहचानेंगे, अनुभव से पहचानेंगे। अनुभवशाली व्यक्तियों के पास जाइए, बोले कि क्या ये परमेश्वर का आवाज़ है, आप हमको थोड़ा मदद कीजिए। अनुभव से हम परमेश्वर के आवाज़ को क्लियरली हम लोग सुन सकते हैं। क्या परमेश्वर आज भी बात कर रहा है? ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या मैं परमेश्वर के आवाज़ को सुन पा रहा हूँ? कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें होती हैं जिस कारण से हम परमेश्वर का आवाज़ को सुन नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मालूम है? इच्छा। इच्छा अगर नहीं है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। इच्छा एक बहुत बड़ा साधन है परमेश्वर के आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार 10:27 कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो इच्छा अगर नहीं है तो परमेश्वर किसी से बात नहीं करेंगे। कभी कभी हमको परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए हमको परमेश्वर से मांगना पड़ता है प्रार्थना के जरिए, कि हम बोले परमेश्वर हमसे बात कीजिए, आज हमसे बात कीजिए, और परमेश्वर हमसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं तो पाओगे कैसा? इसलिए परमेश्वर की आवाज़ सुनने का पहला कदम, मैं तो बोलूँगा ये सबसे पहला कदम है, एक ऐसा हृदय को विकसित करना जो सुनने की
लालसा रखता है, इच्छा रखता है, प्यासा है वो परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए। वो रोज मांग रहा है, भीख मांग रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। परमेश्वर पहले बात करने के लिए एक शांत वाले कमरे को नहीं खोज रहा है, वो एक हृदय को खोज रहा है कि जो हृदय खोजी है। जो बुनियाद है परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए, वो आवाज नहीं है, जोर का आवाज नहीं है, वो बुनियाद है वो प्यासा हृदय जो परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए तरस रहा है। उसको कहते हैं सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा या दिव्य संवाद का प्रवेश द्वार। क्या आप दिव्य संवाद का प्रवेश द्वार हैं? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो द्वार नहीं है तो परमेश्वर आप तक अपना आवाज पहुंचा नहीं सकेंगे। अगर आप तड़प नहीं रहे हैं, तरस नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर आप तक अपना आवाज पहुंचाएंगे नहीं। पहला सैमुएल 3:10 में लिखा है, तब सैमुएल ने कहा, बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने इलाई को नहीं चुना, और ना ही इलाई के द्वारा सैमुएल से बात किया। परमेश्वर स्वयं सैमुएल से बात किया। और सैमुएल क्या कर रहा था? सैमुएल सोया था। सैमुएल सोया था, लेकिन परमेश्वर उससे बात किया और सैमुएल कहता है, देख और बोल प्रभु, क्या बोलना चाहता है कि तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल इसलिए परमेश्वर का आवाज नहीं सुना क्योंकि वो बहुत धार्मिक है। सैमुएल इसलिए परमेश्वर का आवाज सुना क्योंकि वो मंदिर में सो रहा था और परमेश्वर के करीब आना चाहता था। ये बहुत ही जरूरी है। भजन संहिता 27:8 में लिखा है, तूने कहा, मेरे दर्शन के लिए मेरा मुख ढूंढो। मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा मुख ढूंढूंगा। परमेश्वर का आवाज केयरलेस लोगों को नहीं आएगा। बात कर तो बात करें, परमेश्वर का आवाज भूखे लोगों तक पहुंचता है। परमेश्वर का आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि मतलब जो परमेश्वर के आवाज को मूल्य नहीं रखते हैं, मूल्य नहीं देते हैं, उन तक परमेश्वर का आवाज नहीं पहुंचेगा। जैसे मैंने कहा कि हमें पूछना पड़ता है, और ना पूछने का कीमत हमें चुकाना पड़ता है। क्योंकि यहोशुआ जो था वो हमें एक कठिन चीज हमको सिखाता है कि यहोशुआ का 9:14 में लिखा है, यहोशुआ न्याय कर रहा था, और यहोशुआ ने न्याय कैसा किया? गिबियन लोगों को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर। कभी कभी हम हालातों को देखकर हमको लगता है कि ये सही है या ये गलत है, लेकिन ये सही है ये गलत है, आप अगर हालात को देखकर निर्णय करोगे तो वो निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। आपको परमेश्वर से पूछना पड़ता है। तो इसीलिए परमेश्वर उन्हीं से बात करता है जो वो पूछते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आप बताइए। जैसा अगर आप परमेश्वर से सलाह नहीं पूछोगे तो परमेश्वर आपको सलाह नहीं देंगे। परमेश्वर से अगर निर्णय नहीं पूछोगे तो परमेश्वर आपको कभी निर्णय नहीं देंगे। परमेश्वर से निर्णय पूछना मतलब ये नहीं कि तुमने प्रार्थना कर दिया और तुमने कर दिया। प्रार्थना करके तुमको इंतजार करना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। उनकी इच्छा को जानना, उनकी आवाज को सुनना एक नींव है। केवल उत्तर पाने के लिए नहीं करना है हमको, उत्तर पाने के लिए नहीं करना है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के आवाज को सुनते जाओगे तो आपका नींव, आपका बुनियाद परमेश्वर का आवाज बन जाएगा। जब हम निर्गमन का 20:19 पढ़ते हैं, तू ही हमसे बातें कर, हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये कौन कह रहा है? इजरायली कह रहा है। इजरायलियों से परमेश्वर बात कर रहा है, और परमेश्वर इजरायली परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर हमसे आप डायरेक्ट बात मत करो, आपको जो बोलना है मूसा को बोलो, मूसा हमको बता देगा।
मतलब एक तरीके से वो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आपका आवाज़ नहीं सुनना है, मुझे आपका मित्रता नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे आपका संगति नहीं चाहिए। परमेश्वर का आवाज़ अगर तब तक आप नहीं सुनोगे जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाओगे। बहुत जन परमेश्वर के करीब जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर क्या मांग ले, क्या बोल दे। भजन संहिता 25:14 कहता है, यहोवा का भेद उसके भय मानने वालों के लिए है, और उनको अपनी वाचा बताता है। ये सबसे बड़ा बुनियाद है कि परमेश्वर से जो भय खाता है, हाँ, परमेश्वर के करीब जाना मतलब बहुत भय का विषय है, लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं रखेगा वो परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुन पाएगा। सबसे पहला परमेश्वर के आवाज़ सुनने के लिए शास्त्र वो पहला वेदी है जहां वह बोलता है, हमसे बातें करता है। वचन आज भी हमसे वैसा ही बात करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे ज़्यादा बात करता है, इसलिए मैं ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ। परमेश्वर मुझसे ज़्यादा वचन के द्वारा बात करते हैं। यूहन्ना का 6:63 में, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर में मुझे कोई सपना आए, दर्शन आए, कोई भविष्यवाणी करे, मैं प्रमाण वचन से मांगता हूँ। मैं कहता हूँ परमेश्वर वचन से मुझे प्रमाणित कीजिए। और आज तक वचन से परमेश्वर ने जो भी कहा मेरे जीवन में वो स्थिर है, वो कभी बदला नहीं, वो वचन कभी गिरा नहीं। क्योंकि हिब्रानियों का 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन को ज़्यादा पढ़िए, वचन को ज़्यादा सुनिए। क्योंकि मैं तो लोगों को ऐसा बताता हूँ कि वचन पढ़ने का तरीका होता है कि आपकी जो भी समस्याएं उसको लिखिए पहले, और उस समस्याओं को लेकर उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, आप बाइबल पढ़ते पढ़ते आपने जो समस्या वहाँ लिखा है उस समस्या का हल, समाधान आपको वचन से मिल जाएगा। वचन एक डायरेक्शन है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर निर्णय करेगा आपसे कैसे बात करे। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। आपका काम है सिर्फ मांगना। परमेश्वर निर्णय करेगा कि आपसे वो वचन के द्वारा बात करे, दर्शन के द्वारा बात करे, सपने के द्वारा बात करे, कन्फर्मेशन के द्वारा बात करे। आपका काम है आपको भूखा रहना उनके आवाज़ को सुनने के लिए और समर्पित करना है। बाकी परमेश्वर करेंगे, बाकी जो निर्णय है वो परमेश्वर करेंगे। क्योंकि योग का 33 में जब हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 16 में, क्योंकि परमेश्वर एक बार वरन 2 बार बातें करता है तो भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वह स्वप्न में, रात के दर्शन में, तब यह उनके कान खोलता है और उन्हें शिक्षा से डराता है। परमेश्वर बात करता है, सपना, दर्शन, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी हमको जानना है कि वो हमारा पिता है, वो हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। हम पापी में थे कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, बाइबल कहता है। मतलब यीशु मसीह क्यों मरे? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा पिता हमारा करीब आना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर, अगर बोलो तो पूछो तो सबसे ज़्यादा हमसे बात करने का इच्छा परमेश्वर को है। उतना इच्छा हमारे अंदर भी नहीं है परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए। समझ रहे हैं? 2 कोरिन्थियन 13:1 कहता है, हर बात 2 या 3 गवाहों के वचन से स्थिर की जाए। ये वचन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि परमेश्वर का आवाज़ है, लेकिन लोग भटक भी जाते हैं। इसलिए हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस होना ज़रूरी है कि एक बार अगर परमेश्वर का आवाज़ अगर वो है तो आप 1 या 2 लोगों के पास जाकर, या जो आपको चला रहा है परमेश्वर है उनके पास जाकर उनसे एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत जन ये परमेश्वर का आवाज़ सोचकर जीवन में गलत निर्णय ले लिए,
बगैर किसी का सलाह लेकर, बगैर काउंसिल के। ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैंने बहुत लोगों को देखा है। तुम्हें वचन से अधिक वक्त की लालसा सीखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन के साथ वही बिता सकता है जो भूखा है, जो परमेश्वर का साथ बिताने का भूख रखता है, जो परमेश्वर के साथ बैठने का, उनके आवाज सुनने का भूख रखता है। वरना परमेश्वर का आवाज हम तक पहुंच नहीं पाएगा। और कभी कभी परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए हमारे शारीरिक चीज़ों को क्रूस पर चढ़ाना भी ज़रूरी पड़ता है। हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो रुकावट बन जाती हैं परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि हम उस इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर के आवाज़ को सुनना चाहेंगे, हम उसी जगह पर परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहेंगे। इसलिए हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर, मैं अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा रहा हूँ, अब आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एक निर्णय कर लेते हैं वो लोग, और उस निर्णय को परमेश्वर के पास रखकर कहते हैं कि आप हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। निर्णय परमेश्वर को देने का अधिकार देना चाहिए, निर्णय परमेश्वर को लेने का अधिकार आपको देना चाहिए। इसलिए लूका का 9:23 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। एक डिसिप्लिन है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है। एक सप्ताह में एक रविवार को दिन नहीं, प्रतिदिन क्रूस उठाना मतलब प्रतिदिन तकलीफ में हमको अपने आप को बलि करना है कि परमेश्वर, मैं नहीं आप बात कीजिए, मैं नहीं आप बात कीजिए। 1 कुरिन्थियन 11:1 कहता है, तुम मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीहा का करता हूं। ये पौलुस कह रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर में परिवर्तन परमेश्वर तब तक नहीं ला सकता है जब तक आप अपने आप परिवर्तित होना नहीं चाहेंगे। तो क्योंकि ये परिवर्तन ही हमको परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा।